जोहार झारखंड, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए एक और जेपीएससी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी को लेकर के चर्चा करेंगे और उस एग्जामिनेशन के पीटी और मेंस को निकालने के लिए जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ जो एक अप्रोप्रिएट समाधान की भी हम लोग बात करेंगे, ताकि युवाओं का क्या हो ना, आने वाले जो एग्जामिनेशन है वो अपने लिए एक सीट को रिजर्व करे और अपने भविष्य को सुनहरा कर पाए। चलिए, तो सबसे पहले जेपीएससी के द्वारा जो है एक वैकेंसी निकाली गई थी, झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन को लेकर ही आज हमारा टॉपिक है। इसका पीटी और मेंस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये एग्जामिनेशन किस प्रकार आने वाले अपकमिंग 14th जेपीएससी में आपका सहयोगी भूमिका निभाएगा। ये एग्जामिनेशन याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन 14 जेपीएससी में भी सहयोगी भूमिका निभाएगा। इसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे आज जब हम लोग एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल कितने हैं पद हैं, इसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 78 है, अलग अलग सभी के लिए दिए हुए हैं। अपने जो है अनुसार आप जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी के हिसाब से इस फॉर्म को जो है आपने भर भी लिया होगा, चूंकि इसका डेट पार हो चुका है तो अभी इसके एग्जामिनेशन हुए नहीं है, इसलिए इसकी तैयारी आज इसको लाने का मकसद ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 14 जेपीएससी जो आ रहा है उसको भी जो है इस एग्जाम की सहायता से क्या किया जा सकता है ना, तैयारी किया जा सकता है। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, इस एग्जामिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण है शैक्षणिक योग्यता। चूंकि जनरली जैसे कोई आर्ट्स लिया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, या कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनके लिए क्या ये है, तो याद रखिएगा यहाँ योग्यता के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए क्या दिया गया है ना, एग्रीकल्चर होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति शास्त्र बोटैनी केमिस्ट्री होना चाहिए, वानिकी होना चाहिए, फॉरेस्टरी, भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी के बारे में बात हो रहा है, गणित मैथ के लिए अगर कोई है, इसके अलावा भौतिकी है, सांख्यिकी है अर्थात स्टैटिस्टिक्स भी है, जंतु विज्ञान जोलॉजी भी है, एनवायरमेंटल साइंस भी है, में से इन विषयों में से किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा अथवा सिविल मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री, ये हो सकता है। अन्यथा जो है आपका जो है सिविल में, मैकेनिकल में, केमिकल में क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री। तो एक तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे कर पा रहे हैं। नॉर्मली अगर कोई विज्ञान से जुड़ा हुआ विद्यार्थी है कॉलेज लेवल का, जिसका हम कह सकते हैं कि जिन्होंने रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से क्या किया हुआ है ना, ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसके मैथ से किया हुआ है, फिजिक्स से किया हुआ है, सांख्यिकी से किया हुआ है, बोटानी और जोलॉजी से किया हुआ है, वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो कृषि और कृषि अभियांत्रिकी है, पशुपालन और पशु चिकित्सा है, वो भी भर सकते हैं। तो एक डिपार्टमेंट यहाँ पर फिक्स हो रहा है कि जो साइंस के बच्चे हैं, जिन्होंने कॉलेज लेवल में साइंस लेकर के जो है ग्रेजुएशन किया है, वो इसके लिए क्या है ना, एलिजिबल कैंडिडेट हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे जाकर के ये देखेंगे कि याद रखिएगा इसमें सारी योग्यताएं भी है। फिजिकल फिटनेस जो है पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है, जो जैसा है वो अपने अनुसार क्या करेंगे, देख लेंगे। न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है, 21 वर्ष है, और इसके लिए जो झारखंड सरकार के संकल्प संख्या दिनांक 4/1/2021 के अनुसार 2021 के अनुसार कितना होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 35, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए जो है और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना 37, फीमेल के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या है ना 38 है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है 40 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितना है 35 है, और एक सर्विसमैन के लिए है 5 सालों का रिजर्वेशन उनको दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, चलिए, ये नियुक्ति परीक्षा का जो कितने स्टेजेस में होगी, ये कुल 5 स्टेज में नियुक्ति परीक्षा होगी, जिनमें प्रारंभिक परीक्षा पहले, बाद में लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक परीक्षण, जैसे कि मैंने आपको कहा फिजिकल फिटनेस है, साक्षात्कार होगा, और फिर चिकित्सकीय परीक्षण भी होगा, मेडिकल जांच भी होगा, उसके बाद जो है आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसा मैंने आपको कहा कि ये एग्ज़ाम जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकता है आने वाले 14 जेपीएससी के देने वाले बच्चों के लिए भी। ये चूँकि एक बात तो ये है कि यहाँ साइंस के विद्यार्थी ही भाग ले रहे हैं, साइंस के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, तो उनके लिए एक रास्ता भी खुल रहा है कि वो इस एग्ज़ाम के भी प्रिपरेशन करें और अल्टीमेटली उनका प्रिपरेशन क्या है 14 जेपीएससी का भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम पीटी लेवल की बात करें, अगर मेंस लेवल की बात करेंगे तो भी हो जाएगा। दोनों ही केसेस में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पीटी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो पीटी में क्या है, ध्यान से देखिए। पीटी परीक्षा, प्रत्येक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निर्मित होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे। पीटी में जो है आपको 150 अंकों का क्या है ना पीटी है और इसमें ध्यान में रखिएगा इसकी जो प्रकृति है, इसमें मार्क्स कितने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 मार्क्स ही निर्धारित किया गया है। भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत और विश्व के भूगोल में 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय व्यवस्था एवं भारत के संविधान में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ झारखंड का इतिहास भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं प्रकृति, ध्यान दीजिए इसमें भी कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। राज्य, देश एवं विश्व के समसामयिक की घटना अर्थात करेंट अफेयर्स है, इसमें कितने क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन है। और जनरल जो साइंस है उसमें कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के हो गए 150। अब आप देखिए जो जेपीएससी का पेपर 1 होता है सेम ही एकदम सेम जो है ये क्या है, ध्यान में रखिएगा इसका सिलेबस है। तो अगर आप जेपीएससी के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो सेम तरीके से इसकी भी तैयारी आपकी क्या हो जा रही है, कंप्लीट हो जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण यहां भी आपको 30 क्वेश्चन किसका मिल रहा है, झारखंड का ही मिल रहा है। तो झारखंड का तो रहेगा ही, याद रखिएगा। तो ये जो है ये आपको जेपीएससी में भी काम आएगा, जेएसएससी में भी आगे आने वाले एग्जामिनेशन में काम आएगा। जहां भी जाएंगे यही फॉर्मेट देखिए काम आ रहा है। मूल रूप से 14 जेपीएससी का जो पेपर 1 है, जेपीएससी का जो पेपर 1 होगा उसमें ये काफी क्या है लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, अब सिर्फ इसके पीटी को ही टारगेट करते हैं, तो आप देखेंगे इसकी तैयारी के साथ साथ आपका जेपीएससी की तैयारी भी हो रहा है, क्योंकि दोनों का सिलेबस में काफ़ी कुछ अंतर नहीं है, है ना। एकदम हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से लगभग क्या है, सभी सेम है। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ थोड़ा विश्व का भूगोल जो है अलग से पढ़ना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था तो वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। झारखंड का इतिहास यहाँ भी पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है। करेंट अफेयर्स वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी। और सामान्य विज्ञान दोनों में है। तो इस प्रकार जो है जेपीएससी में ये काफी सहायक सिद्ध होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आते हैं मुख्य या लिखित परीक्षा को लेकर के। लिखित परीक्षा देखिए, यहाँ का जो लिखित परीक्षा का पैटर्न है वो थोड़ा यूपीएससी लेवल का है। इसमें प्रत्येक के लिए जो वैकल्पिक विषय हैं वो 2-2 है और सब में 2-2 पेपर है। तो चलिए मुख्य परीक्षा को एक बार देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा का जो सामान्य हिंदी पहला जो पेपर है, जिसको क्वालिफाइंग पेपर हम लोग कहते हैं, 100 मार्क्सों का होगा। इसमें हिंदी के 50 और अंग्रेजी के 50। उसके बाद सामान्य अध्ययन GS1 और GS2 है जो 200 अंक के होंगे। इसके अलावा वैकल्पिक विषय 1 आपको 2 वैकल्पिक विषय लेना है और प्रत्येक के 2 पेपर होंगे 200 अंक के, ठीक है। वैकल्पिक विषय 2 के भी 200 अंक के होंगे और उसके बाद हो जाएगा साक्षात्कार आपका 150 अंकों का। कुल मिलाकर के 1350 अंक पर जो है आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, ठीक है। चलिए मुख्य परीक्षा को थोड़ा सा और जो हम लोग क्या करते हैं एलाबोरेट करते हैं और देखते हैं। मुख्य परीक्षा में हिंदी जो है माध्यमिक, अंग्रेजी माध्यमिक एज यूजुअली जेपीएससी में भी देखिए किस प्रकार ये कितना हेल्पफुल हो रहा है। ये एग्जाम जो है आपको क्या करेगा ना, आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए एक रास्ता तय करवाएगा, अर्थात ये आपको हैबिचुअल बनाएगा कि आप तैयारी शुरू करिए। और जैसे जैसे आप इसकी तैयारी शुरू करेंगे तो आपकी जो 14 जेपीएससी की नैया है वो भी धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि नदी में धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ रहा है और आपका तैयारी जो एक दिशा में ठीक जा रहा है। सेम यहाँ पर वही है, निबंध लिखना है, संक्षेपण, व्याकरण। मेंस जेपीएससी जिन्होंने दिया उनको तो पता ही है कि यही सब ही रहता है। तो कुल मिलाकर के क्वालिफाइंग पेपर जो है सेम है, जेपीएससी की तरह ही है। चलिए इसके अलावा इसके तो क्वालिफाइंग हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे GS1 और GS2 के लिए। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निर्मित होगा विषयनिष्ठ, अर्थात वो तो सब्जेक्टिव है ही। देखिए भारतीय इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पूछा जा रहा है, भारत और विश्व का भूगोल पूछा जा रहा है, भारतीय राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था।
तो ये मेंस लेवल का है। और ये जो तीनों हैं, इन तीनों को भी हम कहाँ खोज सकते हैं, जेपीएससी के मेंस में भी खोज सकते हैं, है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो पेपर 1 आपको, अगर आप वहाँ मेंस का रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं जेपीएससी को लेकर, तो सेम प्रैक्टिस यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पेपर 2 में क्या है, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं प्रकृति, राज्य, देश, विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सामान्य विज्ञान। अर्थात जो पीटी में आपने देखा, उस पीटी के ही